नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, काफी गुस्से में हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ये गुस्सा है किसके लिए? ये गुस्सा है बिहार के भाजपा नेताओं के लिए कि आप कर क्या रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो मट्टी पलीद हुई वो तो हुई, लेकिन उसके बाद भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। देखिए, आपको याद होगा कि अभी प्रधानमंत्री के एक बैठक हुई थी जिसमें सारे भाजपा शासित मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आए थे। उसमें क्या कहा गया सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को? कहा यही किया कि आपका काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसका मतलब सुधार की जरूरत है और वो सुधार हो नहीं पा रहा है। तो क्या होगा अगर सुधार नहीं हो पा रहा है? तो जो गुस्सा है वो गुस्सा निकलेगा कैसे? तो जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि बिहार में जो मंत्रिमंडल है उसमें व्यापक फेरबदल की गुंजाइश बन गई है और एकाक हफ्ते में या कहिए 15 दिन में, मतलब एक पखवाड़े में ये पूरा मंत्रिमंडल जो आप देख रहे हैं, भाजपा के जो 15 मंत्री हैं उसमें ज्यादातर मंत्रियों को बदला जा सकता है। कहा यही जा रहा है कि शाहबाद के इलाके में जहां एक बड़ा दांव था भाजपा का, सारी जीती हुई सीटें थी, लेकिन उन सीटों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। उस इलाके से मंत्री आते हैं संतोष सिंह, राजपूत बिरादरी के हैं, लेकिन कहां गया वो सब वोट? क्यों नहीं शाहबाद में भाजपा जीत पाई? तो कहीं ना कहीं से गुस्सा है केंद्रीय नेतृत्व को और वो चाहता है कि उस गुस्से को किसी तरह निकाल के जनता के बीच जो पहले एक इमेज थी भाजपा की, उस इमेज को फोकस किया जाए और इसके लिए मंत्रिमंडल में जो फेरबदल है उसको अनिवार्य माना जा रहा है। तो भाजपा अपने हिसाब से अपना ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। देखिए ये फेरबदल कैसे होता है। एक चीज और गौर करने वाली बात है, जो जो तालमेल है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का, वो प्रॉपर दिखता नहीं है। देखिए, एक उद्घाटन समारोह था उसमें नहीं गए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। कहा गया कि पार्टी की मीटिंग है उसमें हम कैसे जा सकते हैं। तो एक कोई ना कोई बहाना हर हमेशा आ जाता है, कभी बुलाया नहीं जाता है और कभी बुलाया जाता है तो ये लोग जाते नहीं है। आप पहले दिन से जान रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है। वो सुशील मोदी के साथ जितना कंफर्टेबल थे उतना कंफर्टेबल इन दोनों सीएम के साथ नहीं, डिप्टी सीएम के साथ नहीं है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये दबाव जरूर होगा दिल्ली के भाजपा आला कमान को कि आपको कुछ सोचने की जरूरत है। पार्टी को आपको स्मूथली चलाना है, तालमेल को स्मूथली चलाना है, तो कहीं ना कहीं से आपको ये करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की जो पसंद है उसी पसंद का एक मंत्रिमंडल बिहार में रहे। लेकिन फिलहाल जो मंत्रिमंडल है वो लगता नहीं कि नीतीश कुमार के मनमाफिक है और तालमेल बेहतर बैठ रहा है। तो इस तालमेल को बेहतर बनाने के लिए और भाजपा का जो कमजोर कड़ी है उसको खत्म करने के लिए भाजपा आलाकमान बहुत जल्द फेरबदल को अंजाम देने वाला है। कई सारे नए चेहरे आपको बिहार मंत्रिमंडल में दिखेंगे। फिलहाल जो 15 मंत्री हैं, लगता है उस 15 मंत्रियों में बहुत सारे मंत्री आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मंत्री हैं उसमें भी फेरबदल की गुंजाइश है। कई नामों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, नाम की चर्चा करना यहाँ पर अप्रासंगिक है। लेकिन नीतीश कुमार के जो गुड बॉक में जो मंत्री नहीं है लोकसभा चुनाव के बाद, उनको हटाया जाएगा। अभी देखिए 6 नेताओं को हटाया गया है जनता दल यूनाइटेड से। तो अब बारी मंत्रियों की है। जो मंत्री लोकसभा चुनाव में अप टू मार्क काम नहीं कर पाए उन मंत्रियों को हटाने की कवायद शुरू है। जब फेरबदल होगा तो साथ साथ होगा, भाजपा के भी मंत्री हटेंगे, जनता दल यूनाइटेड के भी मंत्री हटेंगे। लेकिन एक पखवाड़े के अंदर बताया जा रहा है कि ये काम पूरा कर लिया जाएगा और पूरा करने के बाद जो एक नया मंत्रिमंडल आएगा, एक नया चेहरा आएगा, वो शायद बिहार के लिए बेहतर काम कर सके, नीतीश कुमार के मनमाफिक काम कर सके। यही उम्मीद नीतीश कुमार को भी है और भाजपा आलाकमान को भी है। देखिए ये फैसला कब होता है, लेकिन जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि इस पर काम शुरू है और जल्द से जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।